प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके 6 फरवरी के इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। बच्चा पार्टी जिस प्रकार फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन 100% एग्जाम में लड़ा, उसी प्रकार ऐसे हम इंग्लिश पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन हाँ गैस करके ये ऑब्जेक्टिव दे रहे, तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, जॉन डन हैज रिटन द लेसन या फिर पोएम। बच्चों जॉन डन ने कौन सी कविता लिखी है, आपको पता है क्या? जॉन डन साहब ने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सी बच्चों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बच्चों करेक्ट आंसर सी होगा। और बच्चों मैं बता देना चाहूंगा, ये लेखक और उसकी रचना से कम 10 वाला सब्जेक्टिव पूछा जाता। बच्चों 10 नंबर का सब्जेक्टिव आता मिलान करने वाला, तो क्या करोगे, एक बार लेखक और उसके रचना का नाम जरूर देख लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि बच्चों ये निराशा बहुत निराशाजनक है। कौन सा बच्चों, कौन सा होगा ये बताओ? क्या वो आदमी है? बिल्कुल सर, आदमी क्या है, ये होपलेस है, बहुत होपलेस है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखो। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बच्चों ये जो रचना है, ये लाइन है, ये कहां से लिया गया है? जल्दी से बताओ 3 नंबर सवाल क्या होगा? जल्दी से बच्चा पार्टी, ये लाइन लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ये कविता से। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है बच्चों? वॉल्ट व्हिटमैन में। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल देखो। ऑटम इज अ सीजन ऑफ, ऑटम जो है बच्चों ये कौन सा सीजन है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फोर्थ नंबर सवाल का कौन सा है? फ्रूटफुलनेस। करेक्ट आंसर ए होगा। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रूटफुलनेस, यानी कि बच्चों फलदायिता कह सकते हो। यह ऋतु समृद्धि और क्या होता है, उपज की प्रतीक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। W.H. Auden won the dot प्राइज इन 1948। बच्चों यहाँ पे इसको मिला था पोलिट्जर प्राइज। 5 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। सभी बच्चों क्लास को लाइक करते चलना, क्योंकि हम इंग्लिश का क्लास करा रहे हैं बच्चों, हम ऐसे इंग्लिश नहीं पढ़ाते, आपको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, द लिव्स एंड आर फॉलिंग। बच्चों आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि बच्चों क्या पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं। 6 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल है, वॉल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन द ईयर। वॉल्टर डी ला मेयर का बच्चों ये जन्म जो हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था, ये बताओ। 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से, कब हुआ था बच्चों? जल्दी से बताओ। वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म जो हुआ था बच्चों किस वर्ष हुआ था, बताओ। ये हुआ था 1873 में। ऐसे जन्म हुआ था 1873 में और निधन हुआ था 1956 में। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखो। वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू द सेंचुरी। बच्चों वाल्टर डी ला मेयर जो थे बच्चों किस शताब्दी के थे? ऐसे जल्दी से बताओ, कवि थे, क्या थे, जल्दी से बताओ। ये हमारा 20th सेंचुरी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो 8 का बी लगाना बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखो। द सोल्जर इज द सोल्जर जो रचना है बच्चों, कविता जो है, ये क्या है? क्या है? ओड है, सोनेट है? बिल्कुल ये हमारा सोनेट है बच्चों। अच्छा सोनेट क्या होता है? ऐसे जो होता है ये एक कविता है जिसमें 14 लाइन का एक होता है, ये सोनेट। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो। ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ, ए सोनेट, ये लो भैया जी वही वाला पूछा, कौन सा? ये हमारा 14 लाइंस होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, ये रहा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो लिया गया बच्चों, ये कहां से लिया गया? जल्दी से बताओ। ये लिया गया द सोल्जर से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल देखो। द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय। द वेस्ट लैंड बच्चों ये जो रचना ये किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है? ये लिखा गया टी.एस. एलियट के द्वारा बच्चों। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट के द्वारा दिया गया। मेकाविटी एज क्या होगा? कैट है ना भाई। मेकाविटी क्या है? कैट है। मेकाविटी इज मिस्ट्री कैट वाला बात पढ़े हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। केकी एंड दारूवाला वाज डॉट 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 बाय रिलीजन। केकी एंड दारूवाला जो है बच्चा पार्टी किस धर्म के थे या फिर किस धर्म से ये संबंध रखते? ये बताओ कौन सा होगा? ये पारसी थे ना, 14 का ए होगा। बच्चा पार्टी आंसर को लगाते चलिएगा, आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। और एक बार बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर देना आप लोग सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो। डी.एच. लॉरेंस वाज। डी.एच. लॉरेंस जो है बच्चा पार्टी ये क्या है? बताओ क्या है बच्चों? एक कौन सा है? फिक्शन राइटर है, ए पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है? क्या होगा 15 का? ये सारे के सारे हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता बच्चों इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। बच्चों जल्दी से बताओ ये किसके द्वारा कलेक्ट किया गया? ये कविता है। बताओ 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। किसकी रचना है? किसकी कविता संग्रह है आपको बताना है। ये है कामला दास की। करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये प्रकाशित किया गया था कौन सा? 1963 में बच्चों। देखो कामला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश कौन सा इंग्लिश एंड कौन सा होगा यहाँ पे? मलयालम होगा लिटरेचर। करेक्ट आंसर बी होगा 17 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एंड डॉट 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 पोएम बाय कमला दास। बच्चों ये कौन सी कविता है कमला दास की? बच्चों ये बताना है। आपको याद होगा ये है ऑटोबायोग्राफी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल देखो। अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी माइंड इज क्या है बच्चों? माइंड जो है बच्चों ये दिमाग जो है ये क्या है? एक बेचैन चिड़िया है, बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड होगा। राइट आंसर ए होगा। 19 वाला सही जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो। डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। बच्चों बताओ 20 नंबर सवाल का जवाब। कौन से थे बच्चों जो ये छोटे ये गांव में रहना पसंद करते थे, मतलब संतुष्ट थे? उससे कौन सा होगा? आवर एंसेस्टर्स यानी कि बच्चों हमारे पूर्वज जो थे। राइट आंसर ए होगा। चलो 21 नंबर सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। आई हैव अ ड्रीम डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा क्या बच्चों? जल्दी से बताओ। 21 का बी लगाओगे? नहीं बच्चों। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। करेक्ट आंसर सी होगा। द आर्टिस्ट सीगा न्योया हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे जल्दी से बताओ भाषण कब दिया गया था? जल्दी से बताओ। ओके ओके कौन सा बच्चा पार्टी? टाकिंग द कौन सा ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ए होगा। 22 का ए होगा बच्चों। भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते समय। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 23 नंबर सवाल है। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक कौन सा होगा? ये पिंच निकाला था भाई। PINTCH होगा या फिर क्या होगा? जल्दी से बताओ। यही वाला ना बच्चों पिंच होगा। यो खैनी वाला जो बात होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है। हु टू का पिंच ऑफ सनफ। बच्चों पिंच ऑफ सनफ कौन सा होगा? नानू काका होगा ना। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। बच्चों आई हैव अ ड्रीम जो है ये एक प्रकार का स्पीच है। ये डिलीवर्ड किया गया था कब? जल्दी से बताओ। 25 नंबर सवाल का जवाब अगस्त 1963 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 25 का। ओके चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा प्रश्न आपके सामने। जल्दी से बताओ। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बता दो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दो कौन सा होगा? ये फैथ बच्चों। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो
ओके ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल ये रहा। बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो, बर्ट्रैंड रसेल जो थे बच्चों, वो क्या थे? फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, यानी कि हमारा मैथमेटिशियन भी हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। इसके अलावा बच्चों पूछे तो फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, डॉट 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 वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल इट प्राइमरी स्कूल। बच्चों जल्दी से बताओ 28 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? 12 साल का था ना भाई, और कौन सा होगा जल्दी से बताओ। वही ना लड़का था जिसका नाम क्या था? सेबई। सेबई खाने वाला सेबी है या फिर सेबी, ऐसे कुछ करके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है, सिगानेया वाज बोर्न इन, सिगानेया का जन्म कब हुआ था बच्चों बता दो। कौन सा होगा 29 नंबर सवाल का जवाब? 1883 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा पार्टी हमें लगता है कि 1853 दिया होगा, तो ये सब ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस डॉट 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 राइटर। जर्मन ग्रीर बच्चों कैसे राइटर है? ये फेमिनिस्ट होगा क्या? राइट आंसर भी होगा। नारीवादी कह सकते हो, राइट आंसर भी होगा। ओके बच्चों, राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो इस क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश के 30 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ऐसे बच्चा पार्टी हमने जो बताया कि ये लेखक वाला याद भाई हर हाल में आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ओके चलो जी, एक बार पहले ये बता दो कि क्लास कैसा लगा, जल्दी जल्दी से। ओके, जल्दी से पहले बता दो बच्चा पार्टी। ओके चलो जी, जल्दी से बच्चा पार्टी ये बताना क्लास कैसा लगा। अगर आपका ये हो तो सर हम ये क्या करें, लेखक का नाम आपको बता दे क्या, एक बार दिमाग में सेट करने के लिए जल्दी से बता दो। एक बार सारे बच्चे बता देना कि क्या ये इंग्लिश का करा दिया जाए। यस नो सारे बच्चे बता दोगे तो और भी मजा आ जाएगा। हम आपको जल्दी से करवा देंगे जिससे कि आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं भाई। देखो हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखना। पहले हम बता दे रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे द्वारा। सुनो बच्चों, हम जितना बता दे रहे हैं इसको सुन लो। एग्जाम में ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव बनने में आसानी होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माई होम कौन सा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, A pinch option of Manohar Malgonkar, I have a dream Dr. Martin Luther King Jr. Ideas that have helped mankind बच्चों बर्ट्रैंड रसेल होगा। द आर्टिस्ट सिगानेया होगा। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीड, हाउ फ्री इज द प्रेस कौन सा? डोरोथी एल्सेयर्स होगा। उसके बाद द अर्थ क्या होगा? H.E. बेट्स होगा। उसके बाद कौन सा है बच्चों? हाँ, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये पल्स बक होगा। ए मैरिज प्रपोजल क्या होगा? अंटोन चेखव। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये प्रोज सेक्शन का होता है। अब पोएट्री में भी कुछ होता है तो आपको पता है ना बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाला, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब याद रखना बच्चों। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा। ओड टू ऑटम किसके द्वारा बच्चों? जॉन किट्स के द्वारा। एन एपिटाफ किसके द्वारा? वाल्टर डीलामेर शायद बच्चा पार्टी। द सोल्जर रपर्ट ब्रुक और मैकाविटी द मिस्टिक एट कौन सा? T.S. एलियट। फायर हमने के किया दारू वाला। स्नेक कौन सा होगा बच्चों? जल्दी से बता दो। ये फायर हमने वाला पता है क्या? ओके D.H. लॉरेंस। फायर ये स्नेक वाला D.H. लॉरेंस है बच्चों। ये फायर हमने कौन सा क्या किया दारू वाला है। आपको तो पता होगा ना बच्चा पार्टी, ऐसे तो आपको ये पता ही होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता सब्जेक्टिव में तो भाई हर बार पूछा गया प्रश्न है, एकदम आ ही जाता है। तो आप क्या करोगे, इसे तो याद रखना पड़ेगा बच्चों। चलो ओके बच्चों, मिले फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ये लेखक वाला नाम एक बार बुक उल्टा के जरूर पढ़िएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने बता दिया आपको। ओके चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।